पुण्य का कार्य नहीं करते थे, परंतु लोगों ने और भगवान ने वैभव बहुत अच्छा दिया था, धन खूब था, खूब बढ़िया थे, लेकिन भगवान जी की कृपा से नाम लोगों ने मजाक में रख दिया, नाम दानचंद, और दान कभी नहीं करते थे और मजाक में नाम रख दिया दानचंद। सो एक दिन पत्नी ने कही, महाराज अरे कुछ तो कर लिया करो, थोड़ा बहुत दान पुण्य करो, भगवान को भजन करो, कथा कराओ, भागवत कराओ। है सो बोला कर तो रहे सब। अरे बोले तो सब कर रहे अपने लिए, तुम्हारे लिए थोड़ी। अरे बोले सब ठीक है, बढ़िया है, कर तो रहे सब, हमारे करवे से का ज्यादा हो जाएगा। ना 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 तुम भी करो। सो एक दिन पत्नी पड़ गई पीछे, बोले ज्यादा कछु ना करो तो महाराज कम से कम मरते जीते जिंदगी में एक बार गंगा स्नान करिया, ध्यान देना। तो बोले अच्छा अब तू ना मानते तो भैया चले जाता। सो इतने लोभ ही रहे, इतने बड़े कंजूस रहे कि गाड़ी में ना बैठे, सीधा पैदल यात्रा। और जैसे ही गंगा जी पे पहुंचे, अब मन में सोचने लगे, देखा माँ घाट पे तो बहुत पंडा, विचार करने लगे अगर यहाँ स्नान करेंगे तो ये पंडन ने अगर 10 रुपया ले तो पूरी जेब खाली। हाँ भारी मलिच्छी रहे, कंजूस। तो कहीं कहाँ जाए, तो बोले चलो मुर्दा घाट पे चलते। क्यों? बोले मुर्दा घाट तो खाली रहता, वहाँ कोई रहता ही नहीं है। मुर्दा घाट अब जब कोई अपने घर में सीट खाली करता है तो मुर्दा घाट भरता, नहीं तो खाली रहता है। सो मुर्दा घाट पे गया, कपड़े उतार के रख दिए। भगवान जी ने भी सोचा वाह इतना बड़ा धनवान और फिर भी इतना बड़ा कंजूस, कोई बात नहीं, तो दुनिया से ही तो चकमा देगा पर हमसे नहीं बचेगा। भैया मुर्दा घाट पे गए, वस्त्र उतार के रखे और वस्त्र जब उतार के रख दिए, स्नान करने लगे। सो डुबकी लगा के और जैसे ही मुंह बाहर कियो, सामने खड़े भगवान साधु वेश में। भगवान ने कही जजमान की जय हो। सो जैसे ही उसने देखा, उसने कहा मरे गए जब मुर्दा घाट ना छोड़ो, यूं मरे गए यार। हाँ बोले मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। भगवान बोले अरे कैसी बात करते हो, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, माँ घाट पे तो बहुत पंडा रहते और हम तो यहीं रहते हैं, और साल भर में एक दो तुम्हारे जैसो भक्त आ जाए तो हमारे पूरे साल को इंतजाम। अब वो भारी लोभी इंसान, उसने जैसे सुना पूरी साल का इंतजाम, अरे पूरी साल की बात करे, मैं तो एक दिन का नहीं कर सकते। तो भगवान ने साधु वेश में कही आज तो करना ही पड़ेगा। तो हाँ हम भी ना हटने वाले। भैया फिर डुबकी लगाएगा, भगवान नहीं हटे। उसने कहा ये तो मरवा देंगे। अब मोह निकाल के बाहर किया, भगवान खड़े सामने। सो भगवान ने कही या तो दान कर ले, गंगा स्नान करने आए, दुनिया दान करती है, धर्म करती है, तू भैया कैसो इंसान है, अरे कुछ तो कर ले। जब ज्यादा भगवान ने कही से बोला तो क्या करें बताओ, क्या चाहिए? बोले जो तुम्हारी श्रद्धा होए, हाँ सो कर ले। सो कहने लगा सुन ले कान खोले के ज्यादा हम पे कछु नहीं है। तो हम बोले एक धेला दान करिए बस। भगवान ने कही बहुत बज्जो रहे, चल भैया कोई बात ना, एक ही धेला कर ले तू। बोला सुन ले सो अवे ना तो फसल बे। सोचने लगा तो ले जे भूल जाएंगे तब तक क्या इन्हें याद रहेगा, जाने कितने तब तक आएंगे यहाँ पे ग्राहक। हाँ सो वो भी ठहरे भगवान। आहा स्नान करके घर पहुँचे, 12 किलोमीटर पैदल आए और 12 ही लौट के गए। और घरे जाके खाना खाओ, जो थकान हो गई, चारपाई पे जाके बस सोने जा रहे थे। और जैसे ही सोने जा रहे थे तो उसी समय ध्यान रखना भगवान साधु वेश में पहुंच गए और आवाज लगा दी, अरे भैया जजमान की जय हो। और जैसे ही उसने देखा, पत्नी से कही क्यों बाहर कोई आया कि देख के आओ। पत्नी बाहर निकल के गई। सो पत्नी ने कही महाराज हाँ, अरे कोई एक महात्मा जी आए हैं, वो बाहर खड़े हैं, तो आपने उनसे कुछ कहा था क्या? अरे बोले हाँ। आ गए क्या? बोले आ गए, बाहर ही है।
अरे राम राम राम, जाओ उनसे जाके कह दो कि दानचंद इस समय थोड़ा सा अस्वस्थ है, जाओ फिर बाद में आना। पत्नी गई पास में और उन्होंने जाकर के कहा महाराज अभी वो गंगा स्नान करके आए हैं, थोड़ी थकान है, थोड़ा वो विश्राम कर रहे हैं और फिर आप पीछे से आना मिलने। भगवान कहने लगे दान जाए भाड़ में, हमारे जजमान की तबीयत ठीक ना है भैया, मैं जाने वालों ऐसे ना है जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएंगे। और बेटी तुम तो हमारे आटा दाल को इंतजाम करो और हम तो यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे और यहीं रहेंगे। अब वो अंदर गई और जाए कि कहीं महाराज, बोले हाँ, अरे गए, बोले ना 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 वो तो कह रहे हम यहीं रहेंगे। उन्होंने कहा है, बोले जाओ जाके कह दो कि दानचंद तो मरी गए। पत्नी ने कही महाराज कैसी बात करते हो, अरे एक धेले की बात तो है, कौन सी बड़ी बात है, दे दो ना। बोले दिमाग खराब है, एक धेला कैसे पैदा होता हमें पूछो। बोले तुम जाके कह दो कि दानचंद चले गए और उसे आदत थी थोड़ी प्राणवायु रोकने की, ध्यान देना। और उसने कहा भैया क्या करें मजबूरी, भगवान के पास में गई वो और पत्नी ने जाए के कही महाराज अभी गंगा स्नान करके आए, बिल्कुल ठीक है, पतो नहीं कहा बात, जाने कौन सी मर्ज, अब ही खाना खाए और विश्राम करने लगे और थोड़ी देर में चले गए। भगवान ने कही चले गए, मर गए, हाँ चले गए और रोने लगी। भगवान ने कहा राम 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 राम, ये तो बड़ा बुरा हुआ, अरे वो तो मेरा जजमान था, उसने मुझे संकल्प किया है, अब तो मैं बिल्कुल जाने वाला नहीं जब तक मेरे जजमान का दाह संस्कार नहीं हो जाएगा। और बेटी तुम गांव में किसको कहाँ खबर करोगी, तुम यहीं बैठो और हम जा रहे पूरे गांव में सबको बता देंगे कि वो पधारे गए दानचंद। भगवान सर्वत्र होकर के पूरे गांव में खबर कर दी, वो रोकती रह गई, ना 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 रुको रुको महाराज, भगवान चले गए और सारे गांव में खबर कर दी। इसके बाद में सब गांव के लोग इकट्ठे हो गए, अरे वे तो लड़का बिल्कुल ठीक है, तो पता ना हाँ ध्यान देंगे। ये सम्मान जो है इससे पूर्व में 201 रुपए का सम्मान हमारे विकेश मामा नगला ताल से सम्मान कर रहे हैं। भगवान उन्हें सुख समृद्धि दें, सदा आगे बढ़े, भगवान साईं नर्मदेश्वर आपका कल्याण करें। और इसी के साथ में ये सुरेश चंद्र घनश्यामपुरा से पत्नी पास में बैठी बोली अरे महाराज अभी ये मरे नहीं जिंदा हैं। सो बुजुर्ग लोगों ने सुनी, उनने कही भैया अरे जाने वाला था वो तो चला गया, अब ये तो तुम्हारा मोह है। अब वो तो रोती रह गई और सबने 3 डंडा की नसैनी पे कसो और चले लेके कि उड़ाई गई रे चलती वेरा चुनरिया, उड़ाई गई रे चलती वेरा चुनरिया, उड़ाई गई रे चलती वेरा चुनरिया, रही गई रे भैया सुनिए चलिया, रह गई रे भैया सुनिए चलिया, रह गई रे भैया सुनिए चलिया।
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।